चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। जैसे कि हम लोग डेली कंटिन्यू आपका कॉमन पेपर और पीआरटी के लिए सीरीज लेकर आए हैं। तो कल से क्लास नहीं हुई थी, है ना। कल कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण से आपका क्लास नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से आज से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और रेशियो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज रेशियो का ही पार्ट को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग फटाफट एक बार शेयर कर देंगे आज की क्लास को, और क्लास को हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। भाई फटाफट जुड़ जाओ, भाई फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे। और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा। आज का पहला सवाल देख लो, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर आपको बताना है। बहुत जल्दी बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार और जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे। कह रहे एक क्लब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अनुपात आपका 3:2 है। मतलब यहां पे जो महिलाओं की रेशियो और इसका दे रखा है, ये फीमेल और आपका क्या है मेल का रेशियो दे रखा है 3:2। कर हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई, तो इसका रेशियो 5:2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिएगा, महिलाएं आए हैं क्लब में, तो महिलाओं कितना क्लब में आया है 500 आई है 300 आई है, सॉरी यहां पे कितना महिलाएं 300 आई है। तो एक बात समझो कि महिलाएं आई है तो मेन जो है, तो मेन तो आपका जितना पहले था अभी भी उतना ही रहना चाहिए, इसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके क्लब में जो थे वो महिला ही आएंगे, लेकिन बताओ कि ये आपका मेल आपका जो है पुरुष है, जितना पहले थे उतना अभी भी रहेगा। ठीक है, चलिए देखो यहां से। अब देखो ये दोनों फीमेल यहां पे 3 था, फीमेल अब 5 हो गया, तो कितना बढ़ गया? तो बढ़ गया आपका 2। और यहां पे 2 बढ़ने का वजह है क्या कि यहां फीमेल अलग से आ गया, तो यही 2 बराबर आपका कितना दे रखा है 300। 2 यूनिट बराबर 300, तो आपसे निकालना है कि क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या कितना होगा। अब मतलब अभी की बात किया गया है, तो अभी देखो कितना है, यहां पे आपका आ जाएगा 5, तो यहां से आपका कट जाएगा 150, तो ये आपका 15 × 5 = 75, 750। अब की बात किया, अगर पहले की बात किया होता तो 3 गुना करते, लेकिन अब की बात किया गया है तो आंसर आपका 750 आ जाएगा। 750 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 750 आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? बोलो यहां पे किसी को कोई डाउट? भाई बताओ, क्या बात समझ पाए? सभी का आंसर आ रहा है 750। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है भाई। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और अगले सवाल का आंसर आपको ये क्वेश्चन ये रहा, आंसर बताना है। जल्दी से बताओ, इसमें आपको 30 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से 30 सेकंड का समय देते हैं। एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी लोग। हाँ, बाद में भी आप परचेज कर सकते हैं, बाद में उसको देख सकते हैं। ठीक है, हाँ बाद में भी दे सकते हैं। राधे राधे। चलिए यहां पे ध्यान दो, इसका आंसर क्या होगा। कह रहे 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। एक संख्या आपका 3x, दूसरा संख्या को 5x और तीसरा संख्या को 2x मान लो। और इन तीनों का जो गुणनफल है, तो ये दे रखा आपका गुणनफल 5 × 15 = 30, ये आपका 30x³ हो जाएगा इसका गुणनफल। हम लोग के अनुसार गुणनफल इतना, लेकिन क्वेश्चंस में दे रखा है गुणनफल कितना, इतना दे रखा है, इतना गुणनफल दे रखा है 290। तो यहां से 0 से 0 कट गया, और 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 × 9, 4 × 12 और 3 × 9 ये आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा आपका क्यूब रूट कितना 343 का, और 343 का क्यूब रूट होता है कितना 7 का क्यूब होता है 343। आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या की बात किया गया है, तो सबसे बड़ी संख्या की बात किया गया है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका आंसर हो जाएगा क्या? सबसे बड़ी संख्या आपका आंसर क्या हो जाएगा 5x, और यहां पे आ जाएगा 5 × 7, तो ये आपका 35 आ जाएगा। 35 ऑप्शन नंबर बी सभी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बिहार स्टेट की क्लास लेनी है टीजीटी का सर जी, वो आप देख लो मेरे भाई। ऑनलाइन अगर लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को अभी स्टेट का बैच नहीं आया है। चलिए सभी का आंसर आ रहा है, सरिका, भागवत, अमिता, आशा, सभी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। क्या इस बात को समझ पाए? अगर किसी को डाउट, अगर थोड़ा सा भी डाउट रहे तो वो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी को परेशानी आए तो। अगला सवाल का आंसर बताना है कि अगला का आंसर क्या आएगा। ये आपका रहा 30 सेकंड का है, 30 सेकंड में इसका आंसर बताना है, जल्दी से, है ना। चलिए 30 सेकंड में इसका आंसर बताओ,
जल्दी से भाई। और एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे, जबरदस्त तरीके से आप शेयर कर देंगे। और लाइव देखो यहां पे 65 का आसपास है, लेकिन आप लोग लाइक आप 29 किए हुए, सभी लोग फटाफट लाइक कर देंगे। जल्दी से एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे भाई। याद रखना कि आपको हम जितना पढ़ा रहे हैं अगर उतना आप पढ़ लेंगे तो याद रखना कि क्वेश्चंस कॉमन पेपर हो या पीआरटी हो या 6 to 8 में आपका हो, कहीं से क्वेश्चंस आपके छूटने की कोशिश छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी। आप एक बार कंटिन्यू कल क्लास करके देखो और कंटिन्यू मेरे साथ 1 घंटे लाइव अगर जुड़ेंगे तो आपको तय मानना है कि जितने भी क्वेश्चंस पीआरटी और इसमें आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस यहां से आएंगे, डिजिट चेंज रहेगा, ये मेरा दावा है, और क्वेश्चंस यही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां से कह रहा है कि मशीन की एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड, कह रहा है कि ये आपका तांबा, जिंक और लेड का रेशियो दे रखा है 3:6 आपका 1। अब कह रहे हैं यहां मिश्रण है, यदि इस पुर्जे में जिंक की भार 90 केजी है, जिंक की भार बोला गया है 90 केजी है, तो जिंक का भार यहां पे 6 है, मतलब 6 बराबर आपका 90 केजी है। आपको निकालना है कि ये कुल भार, पुर्जे का कुल भार कितना होगा। तो ये कुल भार की बात करेंगे, मतलब इसको निकालना है, 20 यूनिट का मान निकालना है, तो कुल भार आपका ये हो जाएगा 15 छक्का 90, तो ये आपका हो गया कितना, 15 दूनी 300 केजी आंसर आ जाएगा। कुल भार की अगर बात किया गया है कि ये जो आपके पुर्जे हैं, ये जो आपके पुर्जे हैं, कुल भार आपका हो गया कितना, 300 केजी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, सी आंसर इसका सही आ गया, बहुत बढ़िया। एक बार शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। ठीक है, चलिए ये आ गया इसका आंसर। किसी को कोई डाउट? अगली सवाल की बात करते हैं और अगला का आंसर बताना है, जल्दी से आपको बताना है, और इसमें आपको ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा आपका 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। फटाक से बताएंगे इसका आंसर, फटाक से बताओ। कहना कि दो संख्याओं का योगफल 20 है, दो संख्या मान लेते हैं x प्लस आपका y, ये आपका दे रखा है 20, और दो संख्याओं का उसका अंतर दे रखा है आपका कितना, ये आपका 2.5 दे रखा अंतर। तो यहां से एक बात समझना कि अगर ये संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं x का और y का जब निकालना रहे, तो ध्यान देना, आपको पता होगा कि जब प्लस में और माइनस में दिया रहे तो अगर बड़ी डिजिट का निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, तो ये आपका आ गया कितना, 22.5 आपका बटा 2 कर देंगे, तो ये x का मान निकल कर आ जाएगा। अगर छोटी का मान निकालना है, छोटे y का मान निकालना है, दोनों का अंतर कर दो और ये आपका 7.5 का आधा कर देंगे, तो ये आ जाएगा। तो इसी का रेशियो पूछ रहा है, तो 2 से 2 कट गया। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये 25 नमा, ये 25 नमा और ये 25 सती आ जाएगा। तो आपका ये आपका आ गया, क्या पूछ रहा है, तो यहां से आपका आ गया 25 नमा और 25 सती, यही आंसर आ गया। 9:7 इज द राइट आंसर, 9:7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो गया कौन, ई आ गया, ऑप्शन नंबर ई। सी नहीं होगा, ई होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा भाई, है ना, ई होगा। तैयारी 3 बैच परचेज हो गया है सर। अच्छा अभी कॉल कर लेना, अभी टेक्निकल, हाँ टेक्निकल टीम है, अभी कॉल कर लीजिएगा तो मैं आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए ई होगा। आप लोग कैसे लिखे भाई, यहां पे 9:7, तो आपको जैसे ही नजर आया कि 7:9, अरे भाई सबसे पहले बड़ी संख्या उसके बाद छोटी संख्या, तो यहां से आपका संख्याओं का रेशियो, तो याद रखना कि ये कभी नहीं होता, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या होगा, तो ई इज द राइट आंसर, ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां पे। आगे देखो, अगले सवाल की बात करते हैं, तो अगले का आंसर बताना है इसका, ये वाला सवाल का आंसर बताना, और ये टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपका बहुत VBI है आपके एग्जाम के लिए। ये 1 to 5 के लिए की बात करें या कॉमन पेपर की बात के लिए बात की करें, है ना, या 6 to 8 की बात करें या 9 to 10, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चंस बनाने का। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चलो ये भी आंसर मार सकते हैं आप लोग, क्योंकि छोटी संख्या पहले क्या ले लेगा, छोटी संख्या और आपका बड़ी संख्या। यहां तो दिया नहीं है तो आप इसको भी मान सकते हैं, ये छोटी संख्या और उसके बाद बड़ी संख्या, ये भी मान सकते हैं। ठीक है, सी मार सकते, सी ही मार दो। ठीक है, हाँ ठीक है, सी ही मार दो, ये सी ही आंसर होगा सभी का। ठीक है, चलिए अगला बताओ इसका कि अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 दे रखा है।
अमर और कोमल का अनुपात 5:4 दे रखा है, तो अमर और कमल का इनकम आपका क्या हो जाएगा, 5x और बटा 4x। आपको बहुत सारे सवाल इस तरह बताए हुए। यदि उनमें से प्रति माह 6,000 रुपया की बचत करता है, मतलब इनकम में से 6,000 घटा देंगे, इनकम में से 6,000 बचत है, इसको घटा देंगे तो ये आपका खर्च का रेशियो आ जाएगा। खर्च का रेशियो दिया हुआ है 2:1 कितना 1, और ये गुना करेंगे 5x और ये आपका आ गया कितना 6,000, और 4 दूनी 8x और ये 6 दूनी आपका 12,000 हो जाएगा। तो ये इधर आएगा तो -3x और ये उधर जाएगा तो आपका -6,000 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसल, तो x बराबर आपका कितना आ गया 2,000। तो x का मान 2,000 आया। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि अमर का आय कितना होगा, है ना, अमर की इनकम, अमर की आय क्या है। तो अमर की आय की अगर बात करें तो अमर का इनकम यहां पे 5x, तो 5 गुना आपका क्या कर देंगे 2,000। और बहुत लोगों का आंसर आ चुका है 10,000। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर 10,000 आ रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात है। ई इज द राइट आंसर, ई इसका सही आंसर होगा। ठीक है, गुड इवनिंग एस के, गुड इवनिंग मेरे भाई। आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया मेरे साथ इतना देर क्लास लेने के लिए और 1 घंटा मेरे साथ समय देने के लिए, है ना। कीमती समय को आप मेरे साथ दे रहे हैं, तो ये याद रखना कि आप जब कीमती समय, आप अपने कीमती समय को 1 घंटा मेरे पास दे रहे हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि हर चीज, हर उस लेवल का क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन जो आपके पीआरटी और कॉमन पेपर 6 to 8 सभी एग्जाम में आपके आने वाले सवाल जो होंगे उसी लेवल के सवाल को लेकर आएंगे, है ना। रिंकू देवी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये बात समझ पाए, किसी को कोई डाउट यहां तक बताओ। सभी का आ गया है आंसर ई, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का 10,000 छप रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे 6 नंबर का आंसर। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आपका आंसर बहुत छोटा होगा। चलो बताओ, देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। आशा कुमारी गुड इवनिंग। सभी लोग लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। चलिए आगे, इसका बताओ, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। एक बार और शेयर कर देंगे सभी लोग जोरदार तरीके से, जो कि 100 का आंकड़ा पार कर जाएगा। गुड इवनिंग सुजीत चौरसिया, गुड इवनिंग मेरे भाई। चलिए बी 112 आ रहा है। चलिए देखिए, अब कर प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित किया था, मतलब मेल और फीमेल को आमंत्रित की थी 7:, कितना 6 के रेशियो में। कौन, प्रज्ञा की थी, अपनी इनवाइट की हुई थी, है ना, अपनी महिला मित्र और पुरुष मित्र को इनवाइट की हुई थी। और यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी, तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितना था। मतलब ये अपनी जो पुरुष मित्र थे, वो टोटल आपकी जो संख्या थी वो कह रहा है कि वो 56 था, ये कह रहा है कि 56 है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि 7 है। तो आपके यहां 7 यूनिट बराबर 56 आ गया। तो निकालना है टोटल कितना होगा, 7 6 13। तो 13 से इसको गुना कर देंगे तो ये आपका कट गया 8 बार में क्या। तो यहां पे 8 बार में अगर काटेंगे, ठीक है, तो यहां से 8 बार में अगर काटेंगे तो ये 100 कितना आ जाएगा, 104 आ गया, है ना, 104 इसका सही आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 104 ई आ जाएगा, 104 ई आ गया, है ना, ई आ गया, बहुत बढ़िया, ई आ गया, सभी का आंसर आ गया है ई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ई आ गया, सभी का आंसर आ रहा है, सभी का छप रहा है कमेंट, बहुत बढ़िया। इसी तरह मेहनत करते रहिए और सफलता आपके कदमों में चूमेगी, ये याद ध्यान रखना, है ना। आप डेली मेरे साथ जुड़िए और एक एक पॉइंट को, एक एक सवाल इस टाइप का करवाएंगे जो कि आपको टेंशन नहीं होगा, आपका पूरी तरह से रिवीजन मूड में चलते रहेगा। देखो यहां पे इसका सवाल बताओ, 7 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से। 7 नंबर का आंसर में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये आपका 20 सेकंड का समय लगेगा। 20 सेकंड में इसका आंसर बताना है। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है, देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। लेकिन आप लोग एक शेयर नहीं करते हैं आज की क्लास को, ये बहुत बड़ी दुश्मनी वाली बात है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। आज मेरा फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं। रिंकू देवी क्या समझ पा रहे हैं रिंकू जी? चलिए जल्दी से इसका आंसर। डेली आपकी 6 बजे से क्लास होती है सुधा कुमारी, ठीक है, डेली क्लास 6 बजे से होती है। चलिए किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, आंसर दो। 45 आ गया है, गोपाल सिंह का सबसे पहला, गोपाल सिंह का 45 आ गया। चलिए देखते हैं 45 की बात करते हैं।
यहां कह रहे कि एक निश्चित धनराशि, मतलब मेरे पास मान लेते हैं एक निश्चित धनराशि, तो उसको तीन मित्रों में बांटना था। एक राजीव है और एक आपका केवल है और एक आपका अमित है। तीन मित्र है, तीनों मित्र में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो धन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो 2:3 आपका कितना 7 में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। कोई एक धनराशि था, है ना, कोई एक धनराशि था, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन आपका राजीव में करवाएं, केवल में और अमित में कर दिए। अब यहां बोला गया कि यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, केवल और अमित का अंतर 15 है, केवल और अमित का अंतर 15 है, मतलब यहां पे अंतर देखने को मिला कि 4 है और 4 बराबर यहां पे दिया है 15, क्योंकि यहां बोल रहा है कि अमित केवल से 15 अधिक है, लेकिन रेशियो में आपका 4 अधिक है, 4 बराबर 15। निकालना किसको है कि विभाजित के टोटल धनराशि कितना है, तो ये आपका टोटल धनराशि 12 है, तो 12 निकालना है, 12 यूनिट का निकालना है, तो ये आपका आंसर आ गया कितना 45। इसका सही आंसर आ गया 45, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू मेरे भाई। आज मेरा फर्स्ट क्लास है यूट्यूब पर, कोई दिक्कत नहीं, आपका सब कुछ समझ में आ जाएगा मेरे भाई। चलिए, सभी का आंसर 45 45 45 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। आप लोग जब जवाब देते हैं तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, लगता है कि नहीं हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिल रहा है, उसका है ना वो अभी ही दिख रहा है। और ये याद रखना कि आप अगर अभी मेरे साथ अगर कंटिन्यू जुड़िएगा तो ध्यान रखना कि एग्जाम में पीआरटी में सवालों कॉमन पेपर में एकदम फोड़ के रख आइएगा और उसमें कहिएगा कि नहीं पढ़ाए थे तो उस सब क्वेश्चंस आया था और उसी टाइप का क्वेश्चन आया है, और हम पूरी तरह से आपको ये दावा करते हैं कि आपको वही चीज पढ़ाया जाएगा जो उस लेवल के और जो उस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, एक बार आपके लोग को सपोर्ट की जरूरत है और एक बार अगर शेयर कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, और जितना ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना हम मेहनत करेंगे, और भी हमको लगेगा कि नहीं और भी मेहनत करें और भी मेहनत करें आप लोगों के पीछे। ठीक है, चलिए अगला सवाल इसका बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। कह रहे दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। ठीक है, छोटी संख्या से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में आपका 10 जोड़ा जाए तो अनुपात आपका 1:2 हो जाता है ना, 1:2 हो जाता है। यहां पे यही बात किया गया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो यहां पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा। बड़ी संख्या क्या होगा, एक ऑप्शन से भी बना सकते थे, इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे। देखो यहां पे बाय ऑप्शंस ले लो, बहुत आसानी तरीके से बाय ऑप्शन इसको सॉल्व कर लो। ध्यान दो, बाय ऑप्शंस अगर सॉल्व करते हैं तो ध्यान दो यहां पे कि मान लेते हैं कि ये बड़ी संख्या ही कितनी है वही पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या अगर ये 85 होगा तो छोटी संख्या 5 का अंतर है, इसका मतलब छोटी संख्या 80 होगा। कह रहा कि इसमें 25 घटाया गया, तो इसमें जब 25 घटाया जाएगा तो ये आपका 60 हो जाएगा, और इसमें बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये रेशियो आपका 1:2 आना चाहिए, जो कि आपका 1:2 नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। 90 अगर मानते हैं कि 90 अब मानते हैं तो ये आपको 85 मानना पड़ेगा, क्योंकि अंतर आपका दो संख्या में 5 का है। इसमें अगर 25 घटाया गया है तो 25 जब घटाया जाएगा मेरे भाई तो ये आपका आ जाएगा कितना, 65 आ जाएगा, है ना। 25 घटाया जाएगा तो ये 65 आएगा, और इसमें आपका 20 जोड़ा गया है, इसमें कितना जोड़ा गया है, 20 जोड़ा गया है, तो ये आपका 105। लेकिन ये कह रहे रेशियो आपका 1:2 आना चाहिए, इसमें भी 1:2 नहीं आया। तो 75 में वाला में देखते हैं कि 75 और ये आपका इसमें आ जाएगा, 75 और ये 70, इसमें अगर हम जोड़ते हैं, इसमें 25 घटाते हैं तो ये आपका आ गया कितना 50, और इसमें 20 जोड़ते हैं तो ये 90। ये भी आपका रेशियो नहीं बना, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर। कहां से 75 आ रहा है बताओ, 75 कहां पे मैच कर रहा है कि अगर ये 75 है तो कह रहा है कि दोनों बीच का अंतर 5 है। बड़ी संख्या अगर 75 है तो छोटा आपका 5 का अंतर है, मतलब ये 70 होगा ना। तो ये 70 होगा, तो इसमें कह रहा है कि 25 घटाया गया, तो जब 25 घटाएंगे तो ये रेशियो आ गया, ये आ गया 50, और इसमें अगर हम घटाएंगे जोड़ेंगे 20, इसमें अगर हम 20 जोड़ते हैं तो ये 90 आ जाता है, जो कि रेशियो होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1:2 बनना चाहिए, तो कोई नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला देखो, बनाने की अगर तरीका की बात करते हैं तो बनेगा कैसे। मान लेते हैं कि अगर सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करेंगे, देखिएगा बड़ी संख्या और ये आपका छोटी संख्या, ये दोनों के बीच का अंतर 5 है। दोनों के बीच का अंतर अगर ये x है
तो ये x माइनस कितना होगा 5। कह रहा कि यहां पे बड़ी संख्या में 25 घटाया गया, बड़ी संख्या में 25 घटाया गया और छोटी संख्या में, ये छोटी संख्या है, इसमें कितना जोड़ा जा रहा है 20 जोड़ा जा रहा है। तो ये जिसमें 25 घटाने पर इसमें 20 जोड़ने पर इसका रेशियो आ जाना चाहिए 2:1। तो ये गुना करेंगे x और ये 25, और ये जब गुना करेंगे तो देखो यहां से आ जाएगा 15x प्लस 15, तो ये 2x और 15 दूनी 30 आ जाएगा ये। तो ये इधर आएगा, कहीं गलती हो गई क्या? ओ, छोटी संख्या से 25 घटाया गया ना, गलती हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बड़ी संख्या x माने है, छोटी संख्या में 25 घटाया गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। छोटी संख्या में 25 घटाया गया, तो छोटी संख्या में 25 घटाया गया और बड़ी संख्या में क्या 20 जोड़ा गया, ठीक है। तो इसका रेशियो आ गया, इसका रेशियो आ गया 1:2 कितना 2, इसका रेशियो 1:2 आ गया। अब तो आ जाएगा 2x और ये 20, ये आ जाएगा कितना 40, और इधर जब क्रॉस करेंगे तो यहां से देखिए -30 हो जाएगा, तो x और ये -30 आ गया, ठीक है। ये उधर जाएगा तो -70 और ये इधर आएगा तो x बराबर आपका कितना आ गया 70। मतलब यहां से बड़ी संख्या की बात करें तो ये 70 और छोटी संख्या की बात करें तो ये आपका कितना आएगा, आ जाएगा 65, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा 70, ऑप्शन नंबर ई ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहां पे देख पा रहे क्या क्या समझ पाए कि नहीं। यहां पे छोटी संख्या में 25 घटाएगा तो छोटी संख्या में 25 घटा दिए, तो छोटी संख्या में यहां 25 घटाए, ठीक है, और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा गया तो जोड़ दिए, तो इसका रेशियो 1:2 आ गया। तो ये आंसर आ गया 70 और 65, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। या तो बाय ऑप्शन भी आप सॉल्व कर लेंगे, बाय ऑप्शन भी आप चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन देख लेना, उससे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल का, 9 नंबर के सवाल का बताओ। 9 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या में 8 घटाया गया और दूसरी संख्या में 6 घटाया गया है, तो देखो पहली संख्या में यहां पे दो संख्याओं का दिया हुआ रेशियो 3x, तो ये 3x अगर दिया हुआ है तो इसको हम क्या मानेंगे 2x। अब कह रहा है कि पहली संख्या में 8 घटाया गया है, तो इसमें 8 घटाया गया, इसमें कितना 6 घटाया गया है, ठीक है। तो रेशियो हो जाता है कितना 5/4। तो ये जब गुणा करेंगे 4 तिया 12x और यहां गुना होगा तो 8 चौक 32, और ये जब गुना होगा तो 5 दूनी 10x और ये 6 पंचे 30, तो ये इधर आके घटेगा तो 2x और ये उधर जाएगा तो प्लस में 2, तो x बराबर आ गया कितना 2, x बराबर 1 आ गया। कहां गड़बड़ हो गया, फिर देखिए गड़बड़ हो गया, 8 घटाया गया, दूसरी संख्या में 6 घटाया गया, सब्ट्रैक्टेड फर्स्ट नंबर, और कहां मिस्टेक हो रहा है, 8 चौक 32, 4 तिया 12, 5 दूनी 10 और 6 पंचे, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया कितना x का मान 1 आ गया, x का 1 मान आ गया। तो यहां से आपको संख्याएं चाहिए कि ये संख्याएं कितना है, तो आप लोगों का आंसर आ चुका है, संख्याएं 1 रखेंगे, संख्या आपका 3x है तो ये 3 आ गया, और यहां पे 1 रखेंगे 2x तो यहां पे 2 आ गया। तो ऑप्शन आ गया कौन 3 और 2, 3 और 2, ऑप्शन नंबर 3 और 2 इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक है, ई आ गया, बहुत बढ़िया, ई इज द राइट आंसर, ई इसका सभी का आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? 8 नंबर में एक भाई साहब कह रहे हैं कि बड़ी का संख्या 80 हो जाएगा, कहां पे 80 होगा देखो तो, इधर 70 आ रहा है भाई, 30 है, कहें 30 और 70, इधर तो 70 आ जाएगा, x बराबर 70, तो x बराबर 70, ये 70, तो x माइनस कितना हो जाएगा 65 आएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहां तक? 3:2, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, और ये आपका हम देते हैं 20 सेकंड में, सभी लोग का आंसर बनना चाहिए, और कमेंट जो है एकदम छपना चाहिए सभी का। इसका अनुपात उल्टा लिए,
छोटी संख्या में 25 और बड़ी संख्या, ओ ये अनुपात हो जाएगा इसका ना, 2:1। थोड़ा सा सुधार लेंगे, हम उल्टा ले लिए थे, थोड़ा सा सुधार लेंगे, रुक जा यहाँ पे सुधार लेंगे। तो ये x+20, ठीक है, और ये आपका 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 30 दूनी कितना आ गया, 60 आ जाएगा। तो ये इधर आएगा तो x, और ये उधर जाएगा तो 80, ये x का मान 80 आ गया। तो ये आपका 80, एक संख्या 80, और इसमें 75 आ जाएगा, ये संख्या आएगा। हम यहाँ पे उल्टा ले लिए, क्योंकि पहली संख्या को छोटी संख्या में घटाया गया और बड़ी संख्या में घटाया तो 1:2 आ गया, मतलब बड़ी संख्या पहले होगा, छोटी संख्या कम हो, क्योंकि हम यहाँ पे उल्टा लिखे हैं तो ये भी उल्टा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है यादव जी, थैंक यू। गलती होने के कारण से थोड़ा सा गलती हुआ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए, इसके वजह से माफी चाहता हूं कि आंसर आपका गलत आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद यादव जी। सही हो गया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगला आंसर बताओ इसका, बना जी किसी से? चलिए यहां पे दिया हुआ है कि 3x + 2y, ये आपका रेशियो में है तो इसको बटा में लिख सकते हैं। जैसे ध्यान रखना कि अगर यहां पे याद रखना कि a रेशियो अगर b है तो इसको आप बटा में भी लिख सकते हैं, a बटा क्या b। अगर ये a बटा b है तो इसको भी रेशियो में ले सकते हैं, a रेशियो क्या b लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान देना, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो यहां से ये बटा में लिख लिए तो इधर का बटा, लेफ्ट साइड आपको बटा फ्रैक्शन में लिख लिए तो राइट साइड को भी फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो 3 तिया 9x, और यहां पे आ जाएगा 6y, और ये आपका आ जाएगा 5 तिया 15, और 5 दूनी 10y, ये आ गया। तो x को एक साथ ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, -6x, और ये एक तरफ ले जाएंगे तो ये आपका 16y आ गया। माइनस माइनस कैंसिल, तो x और बटा y का जो रेशियो होगा 3 दूनी और ये 8 दूनी, तो 8/3 इसका सही आंसर आ गया, है ना। 8/3 इज द राइट आंसर, इसका 8/3 इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहां पे ई भी इसका सही आंसर आ गया। चलिए यहां पे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ई आ गया, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर आ गया ई। क्या किसी को कोई डाउट है, बोलो, यहां तक किसी को कोई परेशानी? ई सभी का आंसर आ गया, देख लो आराम से देख लो। इसको क्रॉस प्रोडक्ट गुना कर दिए, इसको भी क्रॉस प्रोडक्ट गुना कर दिए, और आंसर आपके सामने, आपकी निगाहों के सामने आ गया। 8/3 इज द राइट आंसर। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात क्या है। तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात क्या है, ये आपको निकालना है और फाइंड आउट करना है। जल्दी से बताओ, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं और इसका आंसर बताओ जल्दी से। चलिए देखते हैं, यहां से देखो, यहां पे बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है। एक का यहां पे 13/21 लिखते हैं, 13/21, और इसको लिखेंगे क्योंकि रेशियो रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं 5/18, और इसको लिखेंगे 19 बटा कितना, 27। क्या कोई दिक्कत है यहां से, 19/27। अब ध्यान रखना कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां ध्यान रखना क्या करेंगे, एक काम करते हैं, सभी का एलसीएम ले लेते हैं। 21, देखो यहां पे क्या करें, या तो इसको डिवाइड कर दो, या तो इसको डिवाइड कर दो, या तो इसको डिवाइड कर दो, या एलसीएम ले लेंगे। देखो बनाने का तरीका या तो ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो 21, 18 और यहां पे 27 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लो यहां से, तो यहां पे 27 गुणा 18 लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और यहां पे 3 मौजूद है, और यहां पे आपका 7 ले लेंगे। तो यहां से अगर गुणा करने की बात करें तो 7 सती 49, और 7 दूनी 14, 14 4 आपका 16, ये आ जाएगा। इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये 9 दूनी 18 है ना, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 12 1 13, और 2 1 2, 2 1 3, 338 आ जाएगा। तो यहां से जब 338 सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम आया सभी में 338 मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 338 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से आपका देख लेंगे कि ये कितना बार में कटेगा, है ना, ये कितना बार में कटेगा इसकी बात करेंगे। तो 7 या 21, 9 दूनी 18, तो ये आपका 18 बार में कटेगा। इसको 18 से अगर काटेंगे, है ना, इसको 18 से काटेंगे तो 3 7 या 21, ये 21 बार में कट जाएगा। और इसको जब काटेंगे तो ये आपका कितना बार में, 14 बार में। तो जब इसको गुना करेंगे, देखिएगा जब इसको गुना करेंगे, है ना, 13 8
104 और 13 कहीं 13, तो 13 10 कितना हो गया, 23 हो गया ये आपका। और ये 5 5 दूनी 10 हो गया। और यहां से अगर बात करें कि 14 नमा 26 से 12, 14 का 14, 14 और 12 आपका हो जाएगा कितना, ये 26। तो सबसे बड़ा आपका कौन देखने को मिल रहा है, 266। 266 मतलब सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर सी आ गया, सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा सी आ गया। ठीक है, 11 का आपका आंसर आ गया, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, सबके ऊपर जीरो, जीरो क्यों रखेंगे, जीरो क्यों रखेंगे। और एक और तरीका है, एक और तरीका है 13/21, ध्यान रखना, ये 5/18 है। बहुत सारे तरीका है, दोनों तरीका को हम समझा देते हैं। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट गुना करो, क्रॉस प्रोडक्ट गुना करो, तो यहां से जब गुना करेंगे तो 21 पंचे 105 हो जाएगा, है ना, 105 हो जाएगा। और ये 18 18 दहे 180 और 18 तिया 54, तो 180 और 54, तो यहां पे आ जाएगा 234। ठीक है, और यहां पे देखेंगे कि यहां और यहां पे जब क्रॉस गुना करेंगे तो यहां पे देखो हमको बड़ी चाहिए, तो ये छोटी वाला को काट देंगे, छोटी वाला से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब देखो ये बड़ी दोनों से कंपेरिजन कर दो, तो यहां से आपका गुना करेंगे 27 गुना 13 और यहां से गुना करेंगे 21 गुना 19, तो ये आपका सबसे ज्यादा टर्म बड़ा होगा। तो ये देख लो, गुना करेंगे तो ये छोटा होगा, ये इससे ज्यादा होगा, तो आपका नंबर यही आपका सबसे बड़ी संख्या होगा। तो यहां से आप बड़ी संख्या को देख पाए, सी इसका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी गुना किए तो देख पाए। ठीक है, क्लियर है, चलिए इस बात को समझ पाए और इस तरीके से हम देख पाए, या तो एलसीएम ले लो और सभी जगह गुना कर दो, तो जो बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा बड़ा। ठीक है, चलिए इसमें आंसर बताना है, 12 नंबर सवाल में आंसर बताना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ 12 नंबर एक का आंसर, जल्दी से बताओ 12 नंबर, जल्दी से 12 नंबर का आंसर बताओ। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं गोपाल सिंह, वैसे भी करते हैं, सब में 0 0 बैठा दो और गुना कर दो। चलिए जल्दी से बताओ, ठीक, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 3 और 5 के प्रत्येक पद में एक वैसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह संख्या 5:6 हो जाए। मान लेते हैं कि ये 3:5 है और यही आपका ओरिजिनल नंबर ही मान लेते हैं कि यही आपका जो है ओरिजिनल नंबर भी है, ओरिजिनल नंबर भी है, यही आपका ओरिजिनल नंबर है, मतलब रेशियो। जैसे हम कहते हैं कि 2 संख्या 3 और 5, इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो भी यही होगा और संख्या भी यही होगा। तो कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो ये 5:6 आ जाए। 7 में अगर जोड़ते हैं, यहां पे अगर 7 जोड़ते हैं, दोनों संख्या में अगर 7 जोड़ते हैं तो ये आपका 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, कट कर आपका 5:6, ये सेटिस्फाई हो गया। पहला ये सेटिस्फाई हो गया तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए आ गया ऑप्शन नंबर। बहुत आसान तरीके से ए आ गया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ए इसका सही उत्तर आ गया। क्या किसी को कोई दिक्कत, बोलो, यहां पे किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ, ऑप्शन से बना दो, या आप मान लेते हैं कि ये 3:5 है, यही संख्या ही ओरिजिनल संख्या है, इसमें x जोड़ा गया और इसमें इसमें आपका ये 5 है, इसमें आपका x जोड़ा गया, तो ये रेशियो आपका 5/6 आ जाता है। तो यहां से भी सॉल्व करेंगे तो x का मान देखेंगे कि यहां से 6×3 = 18 और ये भी 6x और 5×5 = 25 और ये 5x आएगा। तो इधर जाके घटाएंगे x और इधर जाएंगे तो ये आपका 7 आ गया, तो यहां से भी 7 आ गया और बाय ऑप्शंस में भी 7 आ गया, दोनों तरीके से ऑप्शन आंसर आ गया ए। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बाय ऑप्शंस भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए इसका आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर बताओ। और ये बहुत ज्यादा VBI इस टाइप की क्वेश्चन, ध्यान रखना है, इसको हमेशा दिलों और दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। दिल और दिमाग में बहुत लोगों को बैठाए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत ज्यादा, है ना। जो आपके फेवरेट होंगे उसको दिलों में के दिल के एकदम क्या बोलते हैं चौराहे पर रखे होंगे, तो इसको इस क्वेश्चन को भी बैठा लेंगे तो बहुत ज्यादा होगा, आपके बेनिफिट होंगे। बाबा का मैरिज एनिवर्सरी है, वाह, बाबा का ब्याह हो गया है। चलिए, वरुण और अनिल की आय का अनुपात 12 अनुपात कितना है, तो इसको 12x और इसको क्या मानेंगे 13x। कह रहा कि इसकी व्यय का अनुपात 10:13 है। कह रहे वरुण और अनिल क्रमशः इतना रुपया का बचत करता है, ये 2100 रुपया का बचत करता है और ये आपका 1300 रुपया का बचत करता है।
तो ये जब बचत किया, इनकम में से बचत घटा देंगे तो खर्च निकलेगा, और खर्च का रेशियो दिया हुआ है 10:, कितना 13। ठीक है, तो ये गुना करेंगे तो 13 गुना 12 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा कितना 156 हो जाएगा, 156। ठीक है, और यहां से अगर गुना करेंगे 13 का 13 3 1 आ गया, 13 दूनी 26, 1 27, ये आपका आ गया इतना। और यहां पे आपका आ गया 130x, और यहां से देखने की बात करेंगे तो ये आपका 3 पर 13 पर आपका 30, ये इधर आएगा तो आपका हो गया कितना, तो ये आपका 26x हो गया। और यहां से इसको उधर घटाएंगे, जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे 13,000 और 27,300, 13,000 और 27,000 की अगर बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 14,300। तो x की बात करते हैं, तो 13 से काटेंगे, 13 दूनी और 13 का 13 और 13 का 13, तो ये कट गया इतना, मतलब x बराबर हो गया कितना 550। तो आपसे क्या पूछ रहा है, उनकी आय क्रमशः क्या क्या होंगे, तो उनकी आय की पूछ रहा है कि इनका आय क्या होगा, क्रमशः की बात किया गया है किसका, वरुण का, और वरुण का और अनिल का इनकम कितना होगा। तो वरुण की इनकम को क्या माने हुए 12x, तो 12 गुना 550, और इसका माने हुए 13 गुना 550। तो यहां से 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60, और ये आपका आ जाएगा कितना 6600। और यहां पे करेंगे 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 5, 13 पचे 65, 65 और 13 पचे 65 और 13 पचे 65, ये आपका आ गया कितना 7150। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्या क्लियर है ऑप्शन नंबर बी सभी का? बहुत बढ़िया, सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया। मोनू, मिथुन, सिद्धि, मोनू, काजल यादव जी, काजल कुमारी, अवेश आलम, बीना कुमारी, सिद्धि, सागर संदीप, आशा पंडित, रागनी श्री, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या इस बात को समझ पाए मेरे भाई? बोलो कहीं पे दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी अगर हुआ है तो बताओ। किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा? एक बार क्लास को शेयर कर दो, जाते जाते एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी लोग, ठीक है? चलिए इसका सवाल बताएंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 14 नंबर का आंसर क्या आएगा, है ना? करो जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं, बिना कैलकुलेशन का जल्दी से आंसर बता दो एक बार, और एक बार क्लास को भी सभी लोग दबा के शेयर कर दो। हाँ जल्दी से इसका आंसर बताओ। 21 21 21। चलिए मिथुन गुप्ता का बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। सबसे पहले मिथुन गुप्ता जी आंसर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो कह रहा है कि रेशियो जो है 9:x, और रेशियो की बात करता है कि ये आपका समानुपात है, तो x कितना 49। अब जानते हैं कि ये 9/x है और ये आपका x/49 है, तो यहां से आपको x गुना x स्क्वायर, और ये 9 इंटू 49, कभी इसको गुना नहीं करने की टेंशन मत लेना। 9 का रूट निकल जाएगा 3, और 49 का निकल जाएगा 7, और 7 दिया, ये आ गया कितना 21। इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना आ गया? बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल का आंसर बताना है। यहां पे कह रहा है, देखो यहां पे कह रहा है, यहां ध्यान रखना कि चारों संख्या में से प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जाना चाहिए, ताकि जो घटने के बाद जो संख्या आएगा वो समानुपात हो जाए। मतलब ये घटने के बाद 1:2, तो इधर भी 1 घटने के बाद 1:2 आ जाना चाहिए, या जो भी आना चाहिए। तो यहां पे बोला गया है कि 23 में और 40 में और 57 में और 108 में क्या घटाना चाहिए, तो घटने के बाद रेशियो आ जाए आपका। तो एक तो बाय ऑप्शंस बना सकते हैं घटने के बाद। चलो बताओ, देखते हैं सबसे पहले आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर क्या आएगा। 6। चलिए देखते हैं। देखो बाय ऑप्शन अगर देखते हैं कि मान लेते हैं कि यही संख्या आपको क्या किया गया, घटाया गया, तो यहां 6 घटाएंगे तो यहां पे 18 हो जाएगा, और यहां भी 6 घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और यहां पे 6 घटाएंगे तो यहां पे 51 हो जाएगा, और यहां पे 6 घटाएंगे तो यहां पे 102 हो जाएगा।
ठीक है, तो यहां से अगर बात करें तो यहां से आपका हो जाएगा 9 और ये आपका 17। तो बताओ यहां पे कटकर क्या 9 और 17 होगा? ये आ जाएगा 17 तिया 51, है ना, 17 तिया 51 और 17 छक्का ये आ जाएगा, मतलब 1:2 हो जाएगा। 1:2 होगा, कहां पे आएगा? कभी नहीं आएगा। ये 1:2 आ गया, ये 9:7 आ गया, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, ये कभी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। अब इसको देखो बनाने का तरीका क्या होता है, इस बात को समझो। एक तो तरीका ये होता है, एक तो तरीका ये होता है जिसमें सॉल्यूशंस आपको करना पड़ेगा। 23x और 40x, इसका जो अनुपात होगा 57 - x, और ये आपका क्या हो जाएगा 108 - x। ये दोनों, इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों का क्या हो जाना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए। तो यहां से आंसर आ जाएगा। लेकिन हम देखो इसको बनाने का तरीका आपको बताते हैं, बहुत बढ़िया तरीका है, ध्यान दो। यहां से क्या कर दो, सबसे पहला इन दोनों का अंतर निकालो। तो इन दोनों का पहले का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 17। इन दोनों का अंतर पहले यहां से देखो कितना आ गया, यहां पे 1 आ गया और 10 में से 5 किया तो यहां पे 51 ले लिए। ठीक है, अब ध्यान देना कि इसको काट दो, इसको छोटा कर दो काट करके, तो ये आपका आ गया रेशियो 17 तिया 51। यहां तक किसी को कोई परेशानी? बोल दो, क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी? बता दो मेरे भाई। अब आगे देखो यहां क्या करना है, एकदम देखते जाना। यहां पे क्या करो, इसके फर्स्ट टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा कितना? 57। और इसके इसके फर्स्ट टर्म से गुना कर दो। अगर सेकंड से करना है तो सेकंड को दोनों में से करना पड़ेगा, तो फर्स्ट से गुना करेंगे तो ये आपका आ गया 69। ये दोनों का अंतर देखो कितना आया, 9 और 3, 12 का अंतर आया। लेकिन यहां पे अंतर कितना आया? 2। और यही 2 बराबर आपका 12 है, तो 1 बराबर कितना आ गया? 6। और यही 1 बराबर जो 6 आया, यही 1 बराबर जो 6 आया, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का मान जो होगा यही आपका 6 आंसर हो गया। ऑप्शन आई तो उसमें नहीं आया था जी, हम घटाने में गलती किए थे क्या? 23 में से 6 घटाएंगे तो ये 18 हो जाएगा, और 40 में से 6 घटाएंगे, सॉरी 17 हो जाएगा, और ये 34, और इसमें घटाएंगे आपका 6 तो ये 51, और ये आपका 102। ठीक है, 17 दूनी 34 और 51 दूनी मतलब 1/2 1/2 आ गया, 1/2 1/2 आ गया, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गया बाय ऑप्शन से, और वो भी सेटिस्फाई हो गया बाय ऑप्शन से। ठीक है, हाँ फाइनली आपका 6 आंसर आ गया। क्या क्लियर है? दिक्कत है यहाँ पे? बाय ऑप्शंस भी देख लिए तो बाय ऑप्शंस भी बन गया, और इस तरीके से प्रोसेस भी बनाएंगे तो प्रोसेस भी बन जाएगा। दोनों स्थिति से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसका आंसर बताना है आपको कि ये इसका आंसर 16 नंबर का आंसर क्या आएगा। 16 नंबर का आंसर बताओ, 16 का आंसर कितना आएगा? कह रहा कि 330 पेंसिल को राजेश, सुरेश और चंदन, राजेश, सुरेश और चंदन, ये 1/4 और ये 2/3 और ये 1/3। तो ध्यान रखना, कभी भी याद रखना कि अगर कभी भी क्वेश्चंस अगर रेशियो में, अगर फ्रैक्शन में दिया रहे, रेशियो है क्वेश्चंस में और फ्रैक्शन में जब दिया रहे, तो कभी भी याद रखना कि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं रहता है। ठीक है ना, कभी भी फ्रैक्शन से नहीं रहता है। तो फ्रैक्शन नहीं रहता है, फ्रैक्शन में अगर दिया है तो फ्रैक्शन को खत्म करना है। तो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हरों कैल्शियम लेंगे, 4 3 3 कैल्शियम 12, 12 सभी टर्म में गुना करेंगे, 12 सभी टर्म में गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका 3:4:2 और ये आपका 4 हो गया। मतलब ये फ्रैक्शंस आपका खत्म हो गया। जब तक फ्रैक्शन रहता तो आप सॉल्यूशन नहीं कर पाते, कठिन हो जाता। ठीक है, तो हम क्या किए, चलिए तहे दिल से शुक्रिया मोना, आप इस लेवल को मानते हैं आप मुझे। तो 4 4 8 3 आपका कितना आ गया? 12, और ये 12 टोटल है, तो यहां टोटल कितना बांटा गया है? 330 बांटा गया है टोटल, और ये 12 यूनिट का मान 330 है। लेकिन आपसे चाहिए क्या? पूछ रहा है कि चंदन को कितने पेंसिल मिले, तो चंदन को 4 पेंसिल मिले, 4 यूनिट पेंसिल मिले, तो ये 3 से 3 कट गया, 4 से 3 कट गया, और ये आपका आ गया 110। इसका 110 इसका सही उत्तर आ जाएगा। 110 इसका सही आंसर आज आ गया। क्या यहां पे किसी को कोई परेशानी? बोल दो मेरे भाई, कहां पे गा रहा होगा? 4 4 8, आज क्या हो रहा है जी?
और किसका पूछा है? चंदन का। तो चंदन का आपका 4 हो गया। तो 11 तिया 33, 120। कहाँ गड़बड़ कर दिए? 1 मिनट रुको 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 रुको, कहीं गड़बड़ कर दिए हम। ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे। वही तो बोल रहे हैं, आज मेरा दिमाग ही कहीं दूसरी जगह लगता है। 8 4 12, 12 3 कितना? 15। आज गलती ही गलती हो रहा है। ठीक है, और यहां पे आपका पूछा है 4, तो 15 दूनी 30, अब 15 दूनी 30, तो ये आपका आ गया कितना? 88। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया। तबीयत ठीक है? यही है, क्लास में ही है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। यहां पे इसका आंसर बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे कि यहां पे दिया हुआ है कि ए रेशियो, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 20 सेकंड का समय देते हैं इसका, जल्दी से बताओ। 30 सेकंड का ले लो, 30 सेकंड का ले लो और बताओ आंसर जल्दी से। बोल लो भगवत प्रसाद, बोल लो भाई। तो यहां से एक बात समझो, 30 सेकंड का हो गया है। बी सभी का आंसर आ रहा है, देखते हैं बी बी बी। चलिए यहां पे दिया हुआ है, इसको बेसिक देखेंगे और बाय ऑप्शंस भी देखेंगे। ए बी सी डी बाय ऑप्शंस कैसे बनाएंगे और इसको भी सभी को देखेंगे। ये 3 है, बी सी दिया हुआ है 5:4 और सी डी दिया हुआ है 2:3। तो एक बात समझो, हमने यहां पे ये बता रखा था कि यहां पे जो प्लॉट खाली है, प्लॉटिंग मेथड कर दो। यहां पे प्लॉट खाली है तो इसको बगल वाले को भर दो, यहां खाली है तो बगल वाले को भर दो, यहां खाली है तो बगल वाले को, यहां पे बगल वाले को, सभी को भर दिए। तो ये 5 दूनी 10 आ गया और यहां पे आपका 5 दूनी 10, 10 तिया 30 आ गया और यहां पे 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आ गया और 3 तिया 9, 9 चौक 36 आ गया। तो यहां से अगर 2 से काटते हैं तो ये 5 और 2 से काटेंगे 15 और 2 से काटेंगे तो ये 12 और 2 से काटेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा। 5 15 12 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सभी का आंसर। लेकिन देखो बाय ऑप्शंस कैसे बनाएंगे, ये तो आप ऐसे सॉल्व करके आंसर बताए थे, लेकिन बाय ऑप्शंस कैसे बनाएंगे इस बात को ध्यान देना। देखो यहां पे देखो यहां ध्यान देना कि ए बी का रेशियो 1:3 है। तो ए बी 1:3, तो कौन सा ऑप्शन में कटने के बाद 1:3 आ रहा है? तो देखो यहां पे 1:3 ये भी आ रहा है, ये भी जब काटेंगे छाटेंगे, क्योंकि एबीसी का मान है, एबीसीडी का मान है, तो इसको काटेंगे तो ये 1:3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन सो होगा ही नहीं। आगे देखो यहां से या लास्ट में पीछे से देख लो कि सीडी का मान आपका 2:3 है। क्या ये 2:3 कभी बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये कट कर 9:10 हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ये 2:3, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 कट गया, मतलब 2:3। तो एक ही ऑप्शन आपका बी मैच किया, 20 का सही आंसर आ गया, 20 का सही आंसर आ गया। क्योंकि जो सॉल्यूशंस होगा इसी में कुछ गुना करके हुआ होगा, तो काट छाट के आपका फिर वापस वही होना चाहिए और आंसर आपका बी आ गया। बाय ऑप्शंस सभी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। अगले सवाल का आंसर बताओ 18 नंबर का, जल्दी से 18 नंबर का आंसर बताओ। है ना, इसमें 10 सेकंड का, 10 सेकंड में समय बताना है आपको, 10 सेकंड में आंसर बताना है, जल्दी से बताओ 10 सेकंड में। दस सेकंड में आंसर आपको बताना है, बताओ जल्दी से। 12। चलिए बहुत बढ़िया। 12 कहां से है? 12 किसका है? 12,000 ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। देखते हैं, कह रहे एक व्यक्ति का आय, एक व्यक्ति का इनकम जो है और एक्सपेंडिचर जो दे रखा है, ये दे रखा है आपका रेशियो 9:कितना 5।
और कह रहा है उस व्यक्ति का इनकम जो है, उस व्यक्ति का इनकम जो है वो 27,000 है। तो एक बात बताओ कि व्यक्ति का इनकम 27,000 है, तो मतलब यहां पे इनकम कितना है, 9 का रेशियो में है, तो ये 27,000 है, तो इसको 9 से कंपेरिजन कर देंगे, लेकिन निकालना किसको है, कह रहा है कि एक्सपेंडिचर क्या होगा, मतलब सेविंग क्या होगा। तो देखो यहां से सेविंग निकालने की बात करेंगे तो 9 कमाता है, 5 एक्सपेंड करता है, तो सेविंग कितना करेगा, 4। तो यहां से आपका 9 तिया 27, मतलब ये आ जाएगा 4 तिया 12, मतलब ये 12,000 इसका सही आंसर आ गया। 12,000 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत है, बोलो। हाँ, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है। ये 19 नंबर सवाल को बताना है। 19 नंबर सवाल क्या कहता है, इसका बताना है। आप में इसमें समय लगेगा आपको 40 सेकंड का आंसर, 40 सेकंड में आपको बताना है। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। 40 सेकंड आपके पास है इस सवाल का आंसर देने के लिए। सब बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका तो बढ़िया ही रहेगा, भगवत प्रसाद। आपका देखो कमेंट में शादी भी करवा देता है भगवत प्रसाद, समझ रहे हैं। चलिए, यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपका 3:7:8, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x। ये तीनों यहां पे कह रहा है कि इसके वर्गों का योगफल की बात करें तो 3 तिया 9, 9x²। इनके वर्गों की योगफल की बात करें तो 49x², और इसकी योगफल की बात करें तो ये 64x²। और ये सभी वर्गों का योगफल का जोड़ योगफल जो है वो कितना है, ये आपका इतना है। ठीक है, तो यहां से एक बात समझो, तो कह रहा है कि यहां से 9, 49 और 64, अगर 6, 9, 9, 9, 18 और 4, ये आपका आ गया 18 4 22, और 6 4 10, 10 2 12, 122, और ये आपका आ गया कितना, और ये शायद ये आपका देखिएगा कट जाएगा आपका कितना बार में, 64 बार में। तो यहां से x² बराबर आपका 64, तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। और x बराबर जब 8 आ गया तो यहां पे पूछ रहा है उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या आएगा। तो छोटी संख्या की बात करेंगे तो छोटी संख्या ये आ जाएगा कितना, ये 24 आ जाएगा छोटी संख्या। 24 इसका सही आंसर आ गया। पंकज कह रहे हैं कि सर पीडीएफ कहां जाएगा, तो पीडीएफ आपका जो है वो टेलीग्राम चैनल क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म टीचर पर आपका चला जाएगा ये पीडीएफ, समझे। ठीक है भाई, पीडीएफ आपका चला जाएगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी, बहुत खूबसूरत सवाल था और बहुत बढ़िया सवाल था, एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल का लेवल है। यहां देखेंगे इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर बता देंगे। अरे इस टाइप का VBI है, याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चंस आपके VBI है। आज का ये लास्ट सवाल है और सभी को आंसर देना है, सभी को आंसर बताना है। ठीक है, चलिए, दो राशियों का अनुपात जल्दी से बताओ। दो राशियों का अनुपात दे रखा है, यदि प्रत्येक राशि 9 में घटाया गया तो 5:9, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, जल्दी से आप बिना सॉल्यूशन किए हुए आंसर आप बता सकते हैं, और 1 सेकंड में बता सकते हैं, बिना सॉल्यूशन किए हुए, बिना कुछ किए हुए, बिना सॉल्यूशन किए हुए आंसर बता सकते थे। आप सॉल्यूशन करने लगेंगे, लेकिन कुछ स्मार्ट अप्रोच होगा जो उसको जल्दी से आंसर को फाइंड आउट करके निकल जाएगा। चलिए 54 आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पे बोला कि 3:2, देखो यहां पे सॉल्यूशन अगर करना चाहेंगे तो 3x में से 9 घटाया गया, और यहां पे 5x में से 9 घटाया गया, तो ये आपका रेशियो आ गया 5:9 कितना, 9। तो जब इसको गुणा करेंगे तो 9 तिया 27x और 9 9 81, और यहां पे 5 पचे 25x, और ये 9 पचे कितना, 45। तो ये 25x इधर आएगा तो आपका 2x, और ये 81 उधर जाएगा, तो 81 उधर जाएगा तो आपका आ जाएगा 35, 35 1 36 हो जाएगा। तो यहां से आपका कट गया x बराबर कितना,
18 दूनी 36। तो यहां से आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या आपका क्या माने हैं 3x। तो ये आपका 3 इंटू कितना 18, तो 18 तिया आपका 54 आ गया और आंसर बी आ गया। ठीक है, आंसर क्या आ गया, बी आ गया, बी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो यहां से देखो छोटी संख्या बोला गया है तो 3 से कटना चाहिए, मतलब छोटी संख्या जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल एक ही आ रहा है, 3 का मल्टीपल एक ही आ रहा है, ये नहीं है। अगर हम यहाँ पे 51 मानते हैं तो 17 तिया 51, 17 पचे 85, मतलब 51 और ये 85 आ गया, इसमें 6 घटाएंगे तो इसमें 6 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा, इसमें अगर 6 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 79। ये कट कर कभी भी ये 5:9 नहीं आएगा, तो ये खत्म हो गया। तो यहां पे 54 है, ये माने 18 बार करेंगे तो 18 तिया 54, 18 पचे 90। अब इसमें 6 घटाएंगे तो ये आपका आ गया कितना, 6 घटाएंगे तो ये 46 और इसमें 6 घटाएंगे, सॉरी छोटी संख्या 18 तिया 54, 9 घटाना है ना, 9 घटाएंगे, इसमें भी 9 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा 81। तो 9 पच्चे 45, 9 9 81, ये आ गया 5:9। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ गया। चलिए कोई बात, यहां पे कोई दिक्कत अगर किसी को है तो बताओ। आज का सेशन कैसा लगा और आज के क्वेश्चन में कैसा आपका दम लगा, कि जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं बताएंगे कि वह उस लेवल का क्वेश्चन इसमें है ना। तो ये डेली आपका 6 बजे से 6 बजे से आपका डेली कंटिन्यू आपका लाइव चलता है और लाइव को हम लोग डेली करते हैं। कल क्लास नहीं हुई थी, कल छुट्टी हो जाने की वजह से, और दूसरा बात है क्या कि सर्वर भी काम नहीं कर रहे थे, इस कारण से क्लास आपका नहीं हो पाया था। तो आज कंटिन्यू चलेगा। तो यहां तक कि क्लास आपको कैसा लगा और कैसे, तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, क्लास एंड होने के बाद बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देंगे और अपने स्टेटस में भी लगा लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जगह पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ पाए। ठीक है, थैंक यू आप लोगों की जुड़ने के लिए, आप लोगों के मेरे साथ इतना निभाने के लिए और कंटिन्यू 1 घंटा समय देने के लिए तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन। कल भी रेशियो का ही क्वेश्चंस लेकर आएंगे और बेहतरीन सवाल को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। बस इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए और तैयारी 4 में आपको एक जगह बनाना है, एक जगह आपको छीनना है और वो छीनने में हम आपकी मदद करेंगे, आप भी साथ रहेंगे, निभाएंगे तो आप छीन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।